जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की, हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की, हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। अगर आप पिछली बार खेल चुके हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, मगर आप पहली बार खेलना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप ना हो तो एक टैबलेट जिसके अंदर आपके पास जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होना चाहिए। जब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना जो कार्यक्रम है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। उसी तरह आपके पास एक मोबाइल फोन की भी जरूरत होगी जहां पर उस मोबाइल फोन को हम हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वर्चुअल कीपैड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो। बस इतना ही, आप और आपका पूरा परिवार, आपको साथ में रहना है। ये अपना जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 25 तारीख यानी कि रविवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व भर के सारे गुरु भक्तों को एक साथ जोड़े और एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम गुरुदेव की बताई हुई वाणी को फिर से याद करें और परिवार को सक्षम करें। बस अब इंतजार है तो सिर्फ आपका। ये जो वीडियो है इसी के साथ साथ एक मैसेज आया है, उस मैसेज के नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है पूरे परिवार के साथ और फिर आना है 25 तारीख को 7:30 बजे से। अपने ही घर से बैठकर आप मेरे साथ ये अद्भुत गेम शो खेल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन कोरोना वायरस के दिनों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संपर्क बनाने का, नवरात्रि को आपके घर तक ले आने का। हमें विश्वास है कि श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम और आप जल्दी मिलेंगे, गुरु भक्ति करेंगे 25 तारीख संडे को। See you there.
जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्मर्षि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की, हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। अगर आप पिछली बार खेल चुके हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, मगर आप पहली बार खेलना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप ना हो तो एक टैबलेट जिसके अंदर आपके पास जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होना चाहिए। जब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना जो कार्यक्रम है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। उसी तरह आपके पास एक मोबाइल फोन की भी जरूरत होगी जहां पर उस मोबाइल फोन को हम हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वर्चुअल कीपैड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो। बस इतना ही, आप और आपका पूरा परिवार, आपको साथ में रहना है। ये अपना जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को, जी हाँ दोस्तों 25 तारीख यानी कि रविवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व भर के सारे गुरु भक्तों को एक साथ जोड़े और एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम गुरुदेव की बताई हुई वाणी को फिर से याद करें और परिवार को सक्षम करें। बस अब इंतजार है तो सिर्फ आपका। ये जो वीडियो है इसी के साथ साथ एक मैसेज आया है, उस मैसेज के नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है पूरे परिवार के साथ और फिर आना है 25 तारीख को 7:30 बजे से। अपने ही घर से बैठकर आप मेरे साथ ये अद्भुत गेम शो खेल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन कोरोना वायरस के दिनों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संपर्क बनाने का, नवरात्रि को आपके घर तक ले आने का। हमें विश्वास है कि श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम और आप जल्दी मिलेंगे, गुरु भक्ति करेंगे 25 तारीख संडे को। सी यू देयर। जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्मर्षि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की,
हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। अगर आप पिछली बार खेल चुके हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, मगर आप पहली बार खेलना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और लैपटॉप ना हो तो एक टैबलेट जिसके अंदर आपके पास जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होना चाहिए। जब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना जो कार्यक्रम है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। उसी तरह आपके पास एक मोबाइल फोन की भी जरूरत होगी, जहां पर उस मोबाइल फोन को हम हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वर्चुअल कीपैड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो। बस इतना ही, आप और आपका पूरा परिवार, आपको साथ में रहना है। ये अपना जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 25 तारीख यानी कि रविवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व भर के सारे गुरु भक्तों को एक साथ जोड़े और एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम गुरुदेव की बताई हुई वाणी को फिर से याद करें और परिवार को सक्षम करें। बस अब इंतजार है तो सिर्फ आपका। ये जो वीडियो है इसी के साथ साथ एक मैसेज आया है, उस मैसेज के नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है पूरे परिवार के साथ, और फिर आना है 25 तारीख को 7:30 बजे से। अपने ही घर से बैठकर आप मेरे साथ ये अद्भुत गेम शो खेल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन कोरोना वायरस के दिनों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संपर्क बनाने का, नवरात्रि को आपके घर तक ले आने का। हमें विश्वास है कि श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम और आप जल्दी मिलेंगे, गुरु भक्ति करेंगे 25 तारीख संडे को। सी यू देयर। जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्मर्षि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की, हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। अगर आप पिछली बार खेल चुके हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, मगर आप पहली बार खेलना चाहोगे
तो आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप ना हो तो एक टैबलेट जिसके अंदर आपके पास जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होना चाहिए। जब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना जो कार्यक्रम है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। उसी तरह आपके पास एक मोबाइल फोन की भी जरूरत होगी, जहां पर उस मोबाइल फोन को हम हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वर्चुअल कीपैड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप अब इसे देख पा रहे हो। बस इतना ही, आप और आपका पूरा परिवार, आपको साथ में रहना है। ये अपना जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 25 तारीख यानी कि रविवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व भर के सारे गुरु भक्तों को एक साथ जोड़े और एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम गुरुदेव की बताई हुई वाणी को फिर से याद करें और परिवार को सक्षम करें। बस अब इंतजार है तो सिर्फ आपका। ये जो वीडियो है इसी के साथ साथ एक मैसेज आया है, उस मैसेज के नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है पूरे परिवार के साथ और फिर आना है 25 तारीख को 7:30 बजे से। अपने ही घर से बैठकर आप मेरे साथ ये अद्भुत गेम शो खेल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन कोरोना वायरस के दिनों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संपर्क बनाने का, नवरात्रि को आपके घर तक ले आने का। हमें विश्वास है कि श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम और आप जल्दी मिलेंगे, गुरु भक्ति करेंगे 25 तारीख संडे को। सी यू देयर। जय गुरुदेव। मैं हूं राहुल कपूर जैन और श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि इस बार नवरात्रि महोत्सव वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मनाई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आ रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए अपना वही फैमिली गेम शो लेकर, मगर नाम इस बार दिया है शक्ति, द पावर टू एम्पावर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मैं और आप दोनों खेलेंगे आपके पूरे परिवार के साथ। हम बात करेंगे नारी शक्ति की, हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके कारण ये पूरा प्रपंच चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। पिछली बार की जैसे इस बार भी हम आपको देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज और हमारा उद्देश्य वही होगा कि आपको ये ट्रॉफी आश्रम में किसी प्रोग्राम के द्वारा गुरुदेव के समक्ष दी जाए। अब आपके कुछ प्रश्न कि आप ये गेम शो कैसे खेलेंगे। अगर आप पिछली बार खेल चुके हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, मगर आप पहली बार खेलना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप ना हो तो एक टैबलेट जिसके अंदर आपके पास जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होना चाहिए। जब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना जो कार्यक्रम है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। उसी तरह आपके पास एक मोबाइल फोन की भी जरूरत होगी, जहां पर उस मोबाइल फोन को हम हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वर्चुअल कीपैड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप अब इसे देख पा रहे हो। बस इतना ही, आप और आपका पूरा परिवार, आपको साथ में रहना है।
ये अपना जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 25 तारीख यानी कि रविवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व भर के सारे गुरु भक्तों को एक साथ जोड़े और एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम गुरुदेव की बताई हुई वाणी को फिर से याद करें और परिवार को सक्षम करें। बस अब इंतजार है तो सिर्फ आपका। ये जो वीडियो है इसी के साथ साथ एक मैसेज आया है, उस मैसेज के नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है पूरे परिवार के साथ और फिर आना है 25 तारीख को 7:30 बजे से। अपने ही घर से बैठकर आप मेरे साथ ये अद्भुत गेम शो खेल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन कोरोना वायरस के दिनों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संपर्क बनाने का, नवरात्रि को आपके घर तक ले आने का। हमें विश्वास है कि श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम और आप जल्दी मिलेंगे, गुरु भक्ति करेंगे 25 तारीख संडे को। सी यू देयर। Good afternoon, everybody. Jai Gurudev, Jai Mata Di. Millions of Hindus revere and worship cows. इसीलिए the cow is considered as a sacred animal in our land and it is a symbol of divine bounty to earth. इसी टॉपिक पर बात करने के लिए today we have with us Dr. Savita Dikshit and she's going to tell you about how cows are such a blessing to India. नमस्कार। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। सर्वप्रथम ब्रह्मऋषि गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। First, I would like to give thanks to young members of the Brahmrishi Gurudev Ashram, Priya Gulecha, Prakhar, and all the team members who give me opportunity to share my knowledge. Because we all know that अनादिकाल से ही मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान एवं सौभाग्यशाली बनाई चली जा रही है। गौ माता की सेवा से हमारे महात्मा शास्त्र भरे पड़े हुए हैं और गौ माता की महिमा से हम सब परिचित हैं। हमारी संस्कृति की मान्यता है कि जिस घर में गौ माता का निवास होता है, जहाँ गौ की सेवा होती है, उस स्थान पर समस्त क्लेशों का नाश होता है। लेकिन सेवा के लिए संपूर्ण भाव भी जरूरी है और जब तक हम आंतरिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, उसमें साक्षात समस्त देवताओं का वास है, तब तक हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गौ माता को परमात्मा का शास्त्रा साक्षात विग्रह जानकर उन्हें प्रणाम करने हेतु महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था, यथा सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जगन्यम ता धेनु शीर्षा वंदे भूत भवस्य भावतम। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हूँ। यह है गौ माता की महिमा। मैं आपके सामने some research, some technical aspect and some basic knowledge, some chemistry of the different product of the Gau Mata I would like to share with you by giving some slides. Now, this presentation is totally dedicated to Brahmrishi Gurudev Ji, and the name of this presentation is Cow Sacred Blessing of India. This is the photo of cow. जैसा कि ये फोटो हमेशा हमें दिखाई देता है, इस फोटो में हम देख रहे हैं all the gods are present in the cow. काऊ में सभी देवता उपस्थित हैं, भगवान शिव, भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्वामित्र जी, पाराशर जी एवं समस्त ऋषि मुनि हमारे काऊ में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक बताया गया है, त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां
Namastestu Saranathe. The meaning of this shloka is, O destroyer of sign, you are the mother of all deities. You are the reason for yajna, sacrificial fire, among all tirthas, holy places. You are the holiest. I pay my obedience to you. जैसा कि हम सब जानते हैं, हम यदि 40 प्लस के आसपास हैं तो यह मालूम होगा कि हमारे घर में हमेशा जब रोटी बनाती थी हमारी मदर या जो भी कोई बड़े हैं या हम, तो पहली रोटी जो फुल्का है हम गाय के लिए बनाते हैं और हम लोग वेट करते हैं बच्चों को देखकर या हम खुद देखते रहते हैं कब गाय माता आएगी और हम उसको रोटी खिलाएंगे। तो हमें ये कहना सही है कि हम गाय को देखते ही हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कहते हैं तबीयत सुधर जाती है। तो पूर्व जन्म में जो हम कहते हैं ना, पितृदोष, सिर्फ पितृदोष करंट पितरों का नहीं लगता, जब 3, 4, 5 पीढ़ियों तक इकट्ठा हो जाता है। तो पहले के जमाने में पितृदोष कहाँ लगते थे? क्यों? क्योंकि वहां गाय की सेवा सब पूरा घर मिलकर करता था, तो स्वतः ही पितृदोष जो है वो खत्म हो जाते थे। क्या आप जानते हैं कि गाय के गोबर से ही भगवान शिव को प्रिय श्री संपन्न बिलपत्र जो हम चढ़ाते हैं उसकी उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल में चौपाल में पीपल, आंगन में तुलसी और घर में गाय को रखने का महत्व होता था। गाय व उसकी संतानों के रमने से ही मनुष्य की मानसिक विकृतियां और छोटे मोटे रोग स्वतः ही दूर हो जाते थे। गाय के दूध का सेवन हृदय रोग से भी बचाता है, ये सर्वविदित है। ये आप जानते हैं कि गोमाता की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा यदि हम गोमाता की कुबड़ पर हाथ फेरे तो हमें छोटे मोटे रोगों का स्वतः नाश हो जाता है। और शास्त्रों में गो जाति की महिमा, गौ सेवा का महत्व, उसका विस्तृत वर्णन बहुत अधिक वर्णित है। उसका संग्रह हम करें, छोटी छोटी कहानी हम पढ़ते रहें तो हम देखते होंगे कि हमारे सभी अच्छे बुरे काम में गोग्रास निकाला जाता है। और प्रत्येक कुटुंब शास्त्र अनुसार भोजन निर्माण और उसका गोग्रास निकालने का नियम बना ले और प्रातः गो दर्शन, गो पूजा प्रारंभ कर दे तो बहुत अंशों में गो रक्षा, जिसको कि हम आजकल कहते हैं, वो सब खत्म हो जाए, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि गो रक्षा के लिए आज हम कृत संकल्प हों तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हर जगह जहाँ भी हम हाईवे पे जाते हैं तो जो गौ माताएं हैं वो अपने रास्ते में बैठी रहती हैं, सोती रहती हैं और तेजी से जब गाड़ियां आती हैं तो या तो वो घायल हो जाती हैं या उनको नुकसान होता है। यदि हम उनको उठाकर व्हाट्सएप के माध्यम से हम सिर्फ लोगों को अवेयर करें कि अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने एरिया में गो माताओं को प्यार से उठाकर एक तरफ बिठा दें तो ही हम काफी हद तक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों हेतु एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसी के मांस से 80 मांसाहारी केवल एक समय में अपना पेट भर सकते हैं। यह स्वामी दयानंद जी सरस्वती की जो बुक है, किताब है, गो करुणानिधि में से लिया गया है। And all the carcinogenic diseases which will be cured if we drink early in the morning, empty stomach, the गौमूत्र, गौ माता के जो कण, काउडंग, गोबर के उपले जलने से, which is act as an disinfectants and insecticizer, कीटाणु नहीं होते and स्मेल का भी नाश होता है, क्योंकि गाय के गोबर में विटामिन B12 is present in the abundance amount and it is also act as an रेडियो एब्जॉर्प्शन। गौ माता के शरीर पर डेली 15 से 20 मिनट हाथ फेरने से वी कैन इजीली फ्री फ्रॉम द ब्लड प्रेशर एंड सम अदर डिसीजेस। गौ माता के शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगे, द रेडिएशन विच इज प्रेजेंट इन द गौ माता आसपास के वायुमंडल को प्रदूषण रहित बनाती हैं एंड गौ माता के शरीर से प्राकृतिक रूप से नेचुरली द गूगल की गंध निकलती जाती है। गाय या उसके बछड़े के रम्मा से निकलने वाली आवाज छोटी मोटी विकृतियों को और रोगों को स्वतः नष्ट कर देती है। इन सभी जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि कंफर्मेशन जर्मन के कृषि वैज्ञानिक द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर जुलिशियस एंड डॉक्टर बुक ऑलरेडी कंफर्म ऑल द अबव vitamin B12. Similarly, radioactivity, this is confirmed by the scientists, American as well as German. भारत में गायों की संख्या 7,64,00,000 है एंड जो डेली 14 करोड़ टन दूध देती है। इटली के साइंटिस्ट प्रोफेसर जेई ब्रिगेड ने बताया कि गाय के गोबर में बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव कर दिया गया है कि द गोबर इज यूज टू क्योर, टू प्रिवेंट द मेनी डिसीजेस विच इज नॉट क्यूरेबल, क्योंकि गाय धरती पर ऐसा प्राणी है विच टेक्स ऑक्सीजन एज वेल एज इवॉल्व ऑक्सीजन throughout the day and night. Similarly, people, बट वृक्ष, ये ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं. गाय के मूत्र में, द यूरिन ऑफ द गाय, some chemical, some potassium, sodium, nitrogen, phosphate and urea and uric acids are present, and which is very very helpful in the to cure the all the diseases. in the गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है. रेडियो एक्टिविटी विकिरण. गाय का दूध दिल की बीमारियों से बचाता है. गाय का दूध मेमोरीज को बढ़ाता है. गाय के गोबर में हैजे के कीटाणु को नष्ट करने की शक्ति है. गाय के गोबर की गंध से अन्य कीटाणु मर जाते हैं. द काउ डंग इज एक्ट एज एन इंसेक्टिसाइड्स. एक गाय के 1 तोला घी को यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन इज इवॉल्व इफ वी सिंपली होम टू 1 तोला ऑफ द घी विद काउ डंग. गाय के दूध में one of the very important chemical compound that is carotene present in the cow's milk which increase the eyesight. गोबर दांत, खाज एंड घाव में लाभदायक होता है. सिर्फ एक गाय के गोबर से हर साल 45,000 लीटर बायोगैस इज मैन्युफैक्चर्ड. दूध देते समय गाय के मूत्र में लैक्टोज की वृद्धि होती है जो हृदय के लोगों के लिए लाभकारी है. ये भी कहा गया है कि वैसा वाला जो गौमूत्र है, जब गाय का हम दूध निकालते हैं, जब वह मूत्र या गोबर देती है तो उसकी में जो भी केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं या उसकी जो लाभकारक क्षमता है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है. सिमिलरली भगवद गीता, इट इज ऑलरेडी रिटन दैट गवा मूत्र पुरीशस्य नो द विजयते कथंचन न चासाम मासम मश्चिन याद गवा पुष्टि तथा प्राम्यम. Do not hesitate to consume cow urine and cow dung. हमें संकोच नहीं करना चाहिए. They are sacred, पूजनीय हैं. But one should never eat the cow meat. A person becomes stronger by the consuming पंचगव्य. लेकिन पंचगव्य जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. What are the chemical composition present in the panchagavya and how useful the panchagavya in the for the prevention of different diseases of the human body. गावो ममता ग्रतो नित्यम गाव पृष्ठत एवच गावों में सर्वस्त श्वेव गवा मध्य वसाव्यहम. ये महाभारत में जो श्लोक है, लेट देयर बी अ काउ इन फ्रंट ऑफ मी, बिहाइंड मी एंड ऑल अराउंड मी, आई लिव विद द काउ. दानानाम अपि सर्वेषां गवा दानम प्रशस्यति, गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावनम भवेत् द्यो. फिर इसमें बताया गया है, बार बार बोला गया है, हर गाय, जितने भी आपके शास्त्र हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, डोनेशन ऑफ काउ इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स. काउ आर सुप्रीम एंड सेक्रेड. जो गाय का दान है वो सुप्रीम माना जाता है. लेकिन गाय का दान भी सिर्फ एक दान करके आप उसको मत समझिए. आप कोशिश करें घर में जितने व्यक्ति हैं सबके नाम से हर साल एक एक गाय का दान करें एवं उनके खाने के लिए चारे की व्यवस्था के लिए एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले. आप खुद देखेंगे कि आपके पूरी लाइफ में कितना परिवर्तन आ जाता है. क्योंकि गौ माता की महिमा से हम सभी परिचित हैं. इस पृथ्वी पर गाय के समान कोई धन नहीं है, ये आपको मालूम है. गौ माता सर्वदेवमयी है. अथर्ववेदों में रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और अमृत की नाभि संज्ञा से इसे विशुद्ध किया गया है. गो सेवा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों तत्वों की प्राप्ति संभव बताई गई है. भारतीय शास्त्रों के अनुसार गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है एवं उसकी पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में रुद्र आदि सभी देवताओं का निवास है. इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की आराधना केवल सिर्फ गो माता से ही हो जाती है. गो सेवा से भगवत प्राप्ति के अन्य साधनों में से एक है. अतः भगवान मनुष्यों के इष्ट देव हैं, वही गो को भगवान के इष्ट देवी माना गया है. अतः गो सेवा के लौकिक लाभ तो मिलते ही हैं, पर लौकिक लाभ की भी प्राप्ति हो जाती है. यह हमें सब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है. शास्त्रों में उल्लेख है कि गो सेवा से मनुष्य को धन, संतान, दीर्घायु, शारीरिक परेशानी समस्त दूर होती हैं. क्योंकि गाय जब संतुष्ट होती है तो समस्त पाप तापों को दूर करती है. दान में दिए जाने पर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करवाती है. अतः गोधन ही वास्तव में सच्चा धन है. गो सेवा से ही भगवान
श्री कृष्ण की भगवता यानी कि गोपाल कहा जाता था। महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, च्वन, सौरभी तथा आपस्तप आदि को परम सिद्धि प्राप्त हुई है। इसी तरह महाराजा दिलीप को रथ जैसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हुई। वो सेवा ही अहिंसा धर्म को सिद्ध कर भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध ने अहिंसा धर्म को विश्व में फैलाया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान बोधिनाथ को ऋषभ कहते हैं, जिनका सूचक बेल ऋषभ दग है। वे विशाख की स्मृतियां, पुराण, इतिहास गो की महिमा से ओतप्रोत हैं। यहाँ तक कि स्वयं वेद गाय को नमन करता है। ऐसी गाय माता को आज हम सब नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है वहां की रजत, वहां की धरा पवित्र हो जाती है। पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति में गाय एक श्रद्धा का पात्र रही है। पुराण में गाय ही ऐसी कल्पना की गई थी जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसे हम कामधेनु कहते हैं। कामधेनु मतलब सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये स्वर्ग में भी रहती है और जन समाज कल्याण के लिए मानव लोक में अवतार ले लेती है। हम सभी जानते हैं, सुरभि नाम आपने सुना होगा। सुरभि सभी गायों की माता है, जो गोलोक से स्वयं भगवान इंद्र के साथ, स्वयं इंद्र जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने धरा पर आई थी। तो सुरभि कितना प्यारा नाम है। कामधेनु, मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, एक सत्य घटना सुनाती हूँ। मैं स्वयं जब यहाँ पढ़ाती हूँ तो मैं बचपन से ही गाय के भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार और हमें बहुत अच्छा लगता है कोई गाय की बातें करे। हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उस पर हाथ फेरते रहते हैं। और जब भी मैं शाम को अभी श्रीमद् भगवतम पुरुषोत्तम महा में सुनती थी ऑनलाइन, घर के बाहर बैठ के, उस वक्त एक गाय आ जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था इन्हें कैसे मालूम है कि मैं ऑनलाइन मोबाइल पे भगवतम सुन रही हूँ। एक और घटना सुनाती हूँ जो कि मैं कल्याण में भी लिखने वाली हूँ। हम लोग ने कैंपस के बाहर मकान लिया था और मेरी आदत है गाय की रोटी बनाना। कवर्ड कैंपस में गाय नहीं दिखती थी, तो हम जब रास्ते में आते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घर था मेरा उस वक्त, तो हमें रास्ते में गाय दिखती थी तो मैं कार का दरवाजा खोल के चुपचाप फेंक देती थी जहाँ गाय दिखती थी। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे इस तरह फेंक के मत दिया करो, है ना, अपन थोड़ा जल्दी आएंगे और रोक के गाय को रोटी खिलाएंगे। मैं सोचती थी अगर रोज रोकने का बोलूंगी तो लेट हो जाएंगे, या चुपचाप फेंक देती थी। उसी वक्त मेरे भाई ने एक मुझे घड़ी दी थी जो मुझे बहुत प्रिय थी हाथ की, तो मैं रोज बांधती थी, तो शायद घड़ी रोज बंधी होगी। गाय को रोटी फेंकने के साथ साथ वो घड़ी भी गाय के रोटी के साथ चली गई। जैसे ही कॉलेज पहुंची मैंने कहा, हे गाय माता, आज तो मेरी घड़ी गुम गई है, अब मुझे जरूर ये बोला जाएगा जब तुमसे कहते हैं कि रोक के अच्छे से दो तो तुम क्यों फेंकती हो। मैं कहा मेरी इज्जत की रक्षा करिएगा। हम लोग 8:30 बजे गाय की रोटी मैंने अपने हाथ से बाहर डाल के घड़ी के साथ आ गई थी, और वो व्यस्ततम रोड थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर मतलब पूरा कचरा उठाने वालों से लेकर पूरे टाइम चलती थी, बहुत व्यस्त। जब हम लौटे 1 बजे तो मैंने अपने पति से कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए इस स्थान पर और एक बार देखिए, यहाँ मैंने रोटी तेजी से फेंकी थी। वे हंसने लगे, कहने लगे कैसी बातें करती हो तुम, 5 घंटे हो गए हैं और कितनी भीड़ है इस रोड पर, फिर भी बोले तुम्हारी इच्छा है तो मैं देख लेता हूँ। और जैसे ही इन्होंने रोड क्रॉस की और पलटने लगे तो उन्हें वही कचरे के बीच में घड़ी दिख गई। तो ये एक चमत्कार ही है गाय माता का, कि मैंने कहा था गाय माता फिर मैं आपकी रोटी ऐसे फेंक के रोज नहीं दे पाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं जो हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह है हमारी गौ माता, गाय माता। देवो वसविता प्राप्य श्रेष्ठ मांत कर्मणा, ये यजुर्वेद का श्लोक सुना रही हूँ मैं आपको। अपाप्य यभ्यम मध्वा देव भाग मूर्ज स्वती परस्वती प्रजावतरित ममितमा अयज्ञा माँ वस्तित ईशत माघ यस्मो ध्रुवा अस्मिन गोपतो याद। O cow, let Lord Savita lead you to greener pasture, since you are the source of righteous activities. May you produce more milk by the grace of Indra. Let none steal you. Let wild beast not attack you, since you are not fit to be killed. May your progress prosper. May no disease bothers you. Live happily in your master's home. इसी तरह वैदिक कल्चर में बताया गया है, हमारे लिटरेचर में, वेदास में, जो कि 5000 वर्ष से अधिक पूर्व लिखे जा चुके हैं। और पूरा अपने विश्व में आपको सबको मालूम है कि नेचुरल एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन, हमारे जो कृष्ण जी को गोपाल क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि गाँव की सेवा करते थे। पुराने जन्म में हमेशा देखा गया है अपने पूर्व समय में कि हमेशा वहां के राजा महाराजा जब गाय उनके यहाँ से जाती थी राजमहल से, तो उन्हें तिलक लगाकर विदा करते थे चरने के लिए।
और जब लौट कर आती थी सनसेट पर तो उनकी आरती उतार कर उनको अंदर बुलाते थे. That spiritual culture is thoroughly described in the ancient texts such as Srimad Bhagavatam. Similarly, now we will discuss the aesthetic values of cow. Cow are sacred animals. We know this is pujaniya for all. Not only loved and respected, but we all worship in the India. Sanskrit name for the cow are Gau Mata, mother cow, cow Dhenu, which fulfill the wishes, and Agneya, never to be killed. Photoactivated cow urine has shown very high susceptibility to all bacterial strands at a very low concentration. In the biopsy, photoactivated cow urine exhibit a higher degree of antimicrobial activity, which is improved in the antimicrobial test by with different bactericides in comparison to essential oil and broad spectrum antibiotics. And we all know one of the very important, all the 5 important byproduct that is mentioned in this shloka, the Panchagavya Shiradadi Vrata Gomitra Gomaye Vijishap Sammatam Yunamadi Vesha Ja Sadhanam, the combination of Godugdham, cow milk, curd, Godahi, cow ghee, Goghat, cow mutra, cow urine, Gomaya, it is called cow dung, gobar, in equal quantities is called the Panchagavya, gobar ka jo liquid hota hai. The description of the cow being of the abode of all goats and the medium of achieving dharma, artha, kam, moksha in the found many ancient Indian texts. The Panchagavya, which are obtained from the cow, are used for the production of various medicine and manure, pesticide, dhoop, tooth powder, bath soap, etc., which is very, very insecticides. और मैंने काफी इस पे रिसर्च की है, काफी घाव छोटे मोटे सब चीजें ठीक हो जाती हैं पंचगव्य को इक्वल इवेंट पे मिलाकर हम लगाते हैं, तो इसको पंचगव्य कहते हैं. काउ यूरिन, फिल्टर्ड काउ मिल्क, काउ घी, कर्ड और काउ डंग का, फ्रेश काउ डंग का लिक्विड पानी जो कि फिल्टर होता है, दिस इज कॉल्ड पंचगव्य. प्लीज डोंट कंफ्यूज द पंचगव्य एंड पंचामृत. पंचामृत में हमारा यूरिन और गोबर नहीं होता है, लेकिन घी, दही, दूध, शक्कर एंड हनी in different proportion. Similarly, now I will discuss in the brief what are the chemical ingredients present in the cow ghee and what are its benefits. हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, सभी लोग डरते हैं कि हम गाय का घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. गाय के घी खाने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, lubrication, the bone will be stronger, as well as the appetite, the metabolic activity will be increases. Similarly, it remove the antibacterial activity, antifungal activity. It is a very good antioxidant, antiviral properties. It is cool, sweet, full of saturated fats. You can add at least 2 teaspoons in your cooked food during the lunch or dinner, and you can take, because it doesn't give any harm effect to you. And in the ghee, solid state को यदि रहेगा उसको warm करिए और तो liquid में हो जाता है, और जब जितना पुराना होता है वो अच्छा कहलाता है. And ये भी आपको मालूम है, the increase the metabolic activity simultaneously reduces cholesterol, bad cholesterol. It help to curing the hair fall because it is a good protein, and it is good for the healthy hearts also. A limited amount, not बहुत सारा खाना नहीं खाना है, एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमाइज उसमें लेंगे तो ये आपका बहुत जल्दी सब ठीक कर देता है आपको. और इसी तरह इसकी जो हम यूजेस हैं क्यों हैं, बिकॉज इट इज वेरी गुड, स्टेमिना बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है. इट ऑल्सो एक्सीलेंट फॉर द ग्लोइंग स्किन, इट एक्सीलेंट फॉर द इंक्रीजिंग द एपेटाइट, थायराइड डिसफंक्शन को ठीक करता है. इट ऑल्सो हील्स द वुल, है ना, माउथ अल्सर्स, डिटॉक्सिफाई द बॉडी. Okay, and it also prevent for the bleeding from the nose, brain strokes, sinus, headache, migration, and it cures completely. And if we only put on our head during the migraine, only 2 drop of the pure cow ghee, तो आप देखिए रोज लगाएंगे थोड़े दिन में आपको हेडेक खत्म हो जाएगा. मिरेकल है ये. बॉडी मसाज भी आप कर सकते हैं, इंक्रीज द इम्यूनिटी, boost the immunity, it cures the anosmia. It also very good for the joint as an lubrication, and burn healing करता ही है ये. क्यों? Because these are the chemical constituents present in the ghee. Fat and fatty acids
ये जो मैं बता रही हूँ कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, these all present in 100 grams of ghee. Total fat is 99.5, saturated fat 61.9. This is percentage. Monosaturated fat 28.7, polysaturated fat 3.7, trans fat 4 grams, omega-3 fatty acid which is very important जो कि non-veg में ही मिलता है, किंतु इसमें भी मिलता है 1447 mg which is very good, and the omega-3 fatty acid is used for to cure the carcinogenic diseases. Omega-6 and omega-3 both are present. This is very nice because in many products, in some products only omega-3 is present, in some omega-6. But this is very good that in the cow ghee, both the fatty acids present in the different ratio, and some other non-fat nutrients present, carbohydrates, mineral in minimum quantity, and sometimes the phytosterols, vitamin A, vitamin B, C and D, vitamin E, vitamin K, etc. in different ratio. तो ये मेरा बताने का मतलब था कि हम जो काऊ का घी खाते हैं उसमें आपको इतने सारे केमिकल्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट हैं, सिंथेटिक नहीं है, वो मिलते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. सिमिलरली काऊ यूरिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो हम पढ़े रहे, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटिंग द वेरियस एलिमेंट्स. क्यों? बिकॉज द केमिस्ट्री, द केमिकल कंपोजिशन इज it have the nitrogen, sulfur, ammonia, copper, iron and urea. तो हम इसको जहाँ हम इसकी बात करते हैं तो all these are chemicals are very important for as in fertilizers and similarly for the body in particular percentage, because if nitrogen is present, it means it remove the blood abnormality and toxins and stimulate the urinary tract. It activate the kidney and its diuretics. Sulfur, it supports the motion of large intestine. It cleans the blood. Ammonia, stabilize the bile, mucus and blood formation. Copper, it controls and build up the unwanted fat. Iron, maintain balance and help production of RBC as well as hemoglobin. Similarly, urea, it is very good germicidal chemical. Uric acid, it removes the heart swelling or inflammation. It is diuretic, therefore destroys the toxins. Similarly, phosphates, it helps in removing the stone from the urinary tract. Similarly, sodium, it purifies the blood. Antacid, ये सब एक particular mg या mg में होंगे तभी आपको सारी चीजें ठीक होती हैं. Potassium, it also cure the hereditary rheumatism, जो कि आप हड्डियों की बीमारी, it increase the appetite, it remove the muscular weakness and laziness. Similarly, manganese, germicidal, stop the growth of germs, protect against the decay due to gangrene. Carbolic acid तो बहुत कम प्रेजेंट मिलता है. Also very good germicidal agent, stop growth of germs and decay due to gangrene. Gangrene में काम आता है. Calcium, blood purifier, bone strengthen and germicidal. Salt, it decrease the acidic content of the blood, also act as in germicidal. Along with this, a minimum quantity of A, B, C, D, E vitamins are present, which increase the strengthen the bone, reproductive ingredient, then nervousness, reproductive power, etc. Lactose is also used for the strengthen the heart, remove the thirst and nervousness. Enzymes make the healthy digestive juices, increase the immunity. Water, it is a मालूम ही है आपको, पानी के बिना तो हमारी बॉडी में अधिकतर पानी है. It maintain the body temperature also. इतने सारे केमिकल्स आपके काऊ यूरिन में प्रेजेंट हैं जो कि हमें नहीं मालूम था. हमें ये मालूम है आजकल गूगल, नेट एंड सोशल मीडिया के माध्यम से कि काऊ यूरिन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें रॉ यूरिन नहीं पीना है. उसके लिए फिल्टर और बहुत सारी मेथड्स हैं. तो आपको कहीं अच्छी जगह जहाँ से पूरा प्यूरिफाई होकर जाता है उस तरह से लेकर और डॉक्टर के एडवाइस या एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं. सिमिलरली मिल्क, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिल्क? A serving 1 cup or 250 milk or 2% fat milk contain 285 milligrams of calcium, which represent 22% to 29% of the daily recommendation intake of calcium for an adult. एक जवान मनुष्य के लिए 250 ml, मतलब एक कप, बड़ा कप जो कि 2% फैट होता है मिल्क, उसमें 285 to 85 mg कैल्शियम प्रेजेंट होता है. क्योंकि हमें मालूम है यदि हम कैल्शियम की गोली लेते हैं तो वो हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करता,
वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम परसेंटेज। इसके बजाय यदि हम इतना लो फैट मिल्क भी ले लें तो हमें हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम सफिशिएंट है, एंड दिस इज फुल मील। Similarly, the raw milk, real raw milk contain vitamin D and K, which is very essential for whole health and bone. Iodine, which is used for the thyroid function. Vitamin B12, which is very very important, बहुत कम जगह मिलता है. Riboflavin, necessary for the cardiovascular health and energy production. Biotin and pantothenic acid, vitamin B, which is very very important. B is different, B12 is different for energy production. Similarly, vitamin A critical for immune function. Potassium and magnesium for use for the cardiovascular diseases. Selenium. Selenium is very useful for the cancer treatment as in trace amount. Thiamine and vitamin B for are all are important for the prevent the carcinogenic diseases, which is already proved for the cancer and breast cancer cell in vitro studies. I am also doing the same study but instead of the urine, I have taken the 5 plant, that is giloy, aloe vera, wheatgrass, neem, and one more different type of tulsi, black shama tulsi, जिसमें मुझे पेटेंट मिला है इंडिविजुअल, और मैंने इन विट्रो पे टेस्ट किया था। तो वाइट चूहों पर यदि हमने इन सबको मिलाकर जो कंपाउंड निकालकर इंजेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक चूहे पर कैंसर कारक इंजेक्शन लगाए, तो ये देखा कि जो ट्यूमर था वो 3 महीने में खत्म हो गया है, और काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उसका मान्यता है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो इट इज प्रूव यदि हम गाय यूरिन पे भी काम करेंगे उसमें मिलाकर और हल्दी, तो हमें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। सिमिलरली पंचगव्य, जैसा कि मैंने कहा है, प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन पंचगव्य एंड पंचामृत। पंचामृत इज डिफरेंट, जो कि हमें हमेशा मंदिरों में मिलता है। पंचामृत दूध दही घी शक्कर, घी दूध दही घी शक्कर, 5 चीजें मिलती हैं, और शहद डिफरेंट रेशो में। पंचगव्य में हमें मालूम है क्या है, दूध दही घी और गोबर के जो लिक्विड है, और उसके बाद काउ यूरिन। It is a mixing of all 5 byproduct of the cow. The 3 direct constitution are the cow dung, urine and milk. The 2 derived product are curd and ghee. These are mixed in the proper ratio and then allowed for the treatment. All are purified. As a so the common uses as in fertilizer, because it is acted as pesticide. Seed can be treated with panchagavya. This was found useful in the rhizome of turmeric and ginger. आपकी जो हल्दी है और जो अदरक है और शुगर कैन है, इन सब की ईल्ड पे इनका प्रभाव देख चुके हैं। इन सब के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको पहले पंचगव्य में डिप किया गया है, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद उनको बोया गया, तो उसमें प्लांट की ग्रोथ और इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया है। द मेडिसिनल यूजेस ऑफ पंचगव्य, पर्टिकुलरली काउ यूरिन, इज already practiced in the Ayurveda. This is the panchagavya, which is made by this different combination of 5 types. Like this is the cow husbandry byproduct, cow dung. काउ डंग मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि अभी मैं इसको रेडिएशन रोकने के लिए इस पे काम कर रही हूँ। और एक और मेरे दिमाग में जो प्रोजेक्ट है, इसको बहुत लो टेम्परेचर पे हम यदि काउ डंग को रखेंगे तो हो सकता है हम 2nd जनरेशन का फ्यूल भी बना सकते हैं। अदरवाइज द काउ डंग इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गोबर केक्स, मल्टीपर्पज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, plant food, soil conditioner, vegetable fertilizer, essence cones, gobar soap, and other oils and other compounds. Similarly, ये सारे हम लोगों ने रिजल्ट निकाले हैं अलग अलग तरह के घावों पर पंचगव्य द्वारा, उनकी दवाइयों द्वारा असाध्य रोगों पर उपचार होने के बाद जो पहले थे उसके बाद ठीक हुए हैं, उन सबके ये रिजल्ट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि पंचगव्य जो है, जो 5 चीजों से मिलकर बनाना है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करें, इसमें और भी चीजें मिलाएं जो हमारे दिमाग में हैं, तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े घावों को ठीक करने की क्षमता रखता है। सिमिलरली अग्निहोत्र, आई थिंक almost all of we heard the name of the Agnihotra. It is used for the Vatavaran Shuddhi. It is used to heal the environment through Agnihotra. Agnihotra में एक कॉपर का वैसल है जो दिख रहा है. It is a process of the purifying the atmosphere through a specially prepared fire. इसमें क्या करते हैं, सुबह सनराइज के एग्जैक्ट टाइम पर और सनसेट पर ये कॉपर का पात्र होता है पिरामिड, उसमें गाय के कंडे का गोबर लेते हैं 1 कंडा, और उसमें चावल, बिना टूटे हुए चावल, घी, गाय के घी को मिक्स करके वेदों के साथ 2 आहुति देते हैं,
सुबह और शाम 3-3 बार। These are the composition of the अग्निहोत्र along with the one copper vessel। ये आपकी चावल है या वो है गोबर का कंडा है, वो ये गाय का घी है। सिंपल हीलिंग फायर फ्रॉम द एंशिएंट साइंस ऑफ आयुर्वेदा। इस पे बहुत रिसर्च किया है लोगों ने, मैंने भी थोड़ा बहुत किया है। इट इज द एंटीडोट ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स which we have created for the ourselves and the whole the nature. The process involves the preparing a small fire with dried cow dung cakes and a copper pyramid and a fixed size and putting some grains of the rice of ghee. It is the clarified and salted butter into a fire exactly at the sunrise and sunset with two simple mantra. तो सिंपल मंत्रा जब होम देंगे आपको, दोनों 3-3 4-4 मिनट का प्रोसेस है। तो होम में बोलेंगे सनराइज में सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, पहले आप बोलेंगे 3 बार काऊ घी के साथ। देन इन द इवनिंग इन द सनसेट ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते इदम नमः, ये सेकंड बात है। और उसके बाद आप खुद देखेंगे आप में आत्म परिवर्तन, आपके वातावरण में परिवर्तन, आपके घर में परिवर्तन। जो भी इसमें से धुआं निकल रहा है वो इतना मेरेकुलस है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो ऐश बनती है इसको यदि आप गार्डन में डालेंगे, बीमारियों में ठीक कराएंगे, घाव पर, और भी उसके इतने सारे यूजेस हैं कि आप नेट पर देखेंगे। और मैंने खुद ने भी किए हैं रिसर्च में, तो आप खुद सोचेंगे कि अग्निहोत्र हमारे लिए कितना इफेक्टिव है। ये एंशिएंट टाइम से कॉमन नॉलेज था, लेकिन अभी ये प्रूव हो गया है बिकॉज दिस थेरेपी में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, बिकॉज द कॉपर इज प्रेजेंट एज एन अग्निहोत्र फायर, इट इज अ बेसिक होम प्रोसेस। सिर्फ इसमें हमने क्या लिया है, इसके यूज क्या है, बायो एनर्जी, साइकोथेरेपी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोजेनेटिक्स, क्लाइमेट इंजीनियरिंग एंड अदर साइंस में बहुत सारे यूज देखे हमने को। बाय बिकॉज द अग्निहोत्र फ्यूम रिच इन फॉर्मेल्डिहाइड। क्या साइंटिफिक रीजन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिच होती है। एंड द अदर माइन्यूट percentage of some other gases which have inhibitory effect on microorganism, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, ऐसी गैसेस इसमें रहती हैं। A phenomena like smoke formation and diffusion in the upper strata might be likely the सब इनसे दूर हो जाते हैं। It fumes might have the dissociate the microorganism in such a way that the residual population was no more harmful and was well within tolerable limit to human। और जो इसमें फ्यूम निकलती है वो ह्यूमन के लिए तो अच्छी है, लेकिन आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और पेड़ों के लिए जो इसकी ऐश है उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये प्रूव हो चुका है, इसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दीज आर द साइंटिफिक एडवांटेज ऑफ अग्निहोत्र। इट प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। इसी तरह ये हेल्थ इफेक्ट में सारे कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी इलनेस, कैंसर रिस्क, नॉस्टिया, स्किन कैंसर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नर्व डैमेज है ना, ओजोन लेयर को कम करती है, एयर पोल्यूशन को रोकेगी तो, है ना, ये सब चीजें इससे दूर होते हैं। Similarly, Agnihotra is the basic homa, initiate the main healing cycle। ये अप टू 12 किलोमीटर तक इसकी जो लेयर है, इसकी जो फ्यूम्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और अदर गैसेस हो जाती है, जिससे हमारा सोलर एनर्जी जो है, देखिए आप वाटर, ये पूरा डायग्राम दिखा रहा है, ये पिरामिड दिखा रहा है किस तरह से ये अफेक्ट होता है, किस तरह से रेजोनेंस बनता है, और पूरा वातावरण जो है, पूरा अपना साइकिल है, वो शुद्ध होता जाता है ओनली बिकॉज ऑफ अग्निहोत्रा। जो इसके एडवांटेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ग्रीन एंड हेल्दी क्रॉप, पेस्ट को दूर करते हैं, है ना, इजी ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, इसकी जो ऐश है, तो एग्रीकल्चर में इससे बहुत फायदे देखे गए। एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव द फुलिंग द इंक्रीज द इंटरेस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू काउ मैन्यूअर, काउ डंग। मैं फिर कह रही हूँ, हमें गाय माता को बचाने के लिए उसे रोड पे से हटाना पड़ेगा, उसकी केयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम गाय को चारा देते हैं, उन्हें सजाते हैं सॉरी, उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें गौशाला में रखकर उनके ध्यान रखते हैं। नाउ आई विल डिस्कस इन ब्रीफ माय ओन रिसर्च that is use of biodegradable particulates cow dung in natural fiber reinforced polymer composite। इसमें मैंने natural fiber reinforced polymer composite coconut coir here we take as in fiber, और फिलर जो है उसमें काउ डंग को छान के मिलाया है, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे एपॉक्सी रेजिन से अलग अलग पॉलीमर कंपोजिट बनाए हैं। वी हैव टू सिंपली प्रिपेयर द डिफरेंट कंपोजिट। मैं उसकी यूजफुल बताऊंगी कहाँ कहाँ है, और वो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि प्लास्टिक को वेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें मुझे एक पेटेंट अभी हियरिंग हो गई है और उसमें कुछ सभी सेटिस्फाइड है, तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो दिस इज द बायो कंपोजिट। इस तरह से पेड़ों को कटने से रोका जाएगा, लकड़ियों से, और हमारा जो वेस्ट है उसका यूज हो जाएगा।
What do you mean by FRP? Fiber reinforced composite. It's a combination of two or more material and form a new and useful material which enhance the properties in comparison to the individual constituents. Okay, this is we made through the fiber matrix, and by the addition of this is polymer matrix, and we binding the fiber together, protecting the fiber from the environmental degradation by the transferring force between the individual fiber and formation of finally FRP component. And we have prepared in our lab by the combination the different composition of the cow dung. This is also called gold mine. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हिरोशिमा नागासाकी का युद्ध हुआ था तो वहां पर जब एटॉमिक बम फेंके गए थे तो वो घर जो कि गाय के गोबर से पुते हुए थे वो उनपे कोई असर नहीं हुआ था, वो अनअफेक्टेड थे, बाकी सब खराब हो गए थे। इसका मतलब जैसा कि मैंने कहा रेडिएशन, इसमें गायों के गोबर में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इसलिए कहते हैं गोल्ड माइन है। इसीलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो अनाज का संरक्षण होता था, जो कीड़े नहीं लगते थे, उसके लिए बड़े बड़े पात्रों में गाँव के गोबर से लिप कर बनाए जाते थे। घर के बाहर ये नेचुरल इंसुलेटर का काम करता है, ऑटोमेटिकली 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर इसमें कम हो जाता है यदि हम गोबर से घर, ऐसी की जरूरत नहीं होती उन लोगों को। उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्ड माइन। इट इज ए नाइट्रोजन रिच मटेरियल, इट ऑल्सो कंटेन पोटेशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। दिस इज अगेन हम देखते हैं काऊ डंग गोबर सड़क पे पड़ा रहता है ना। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, यदि कोई अच्छा सा रिसर्च करे तो हम क्या नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द केमिस्ट्री ऑफ द काऊ डंग। गोबर में ये चीजें रहती हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन इन दिस परसेंटेज जो दिया गया है, ये सब टेस्टेड है। सिमिलरली केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर फिलेट जो कि मैंने इसका प्लास्टिक का रिप्लेस करने का प्रोडक्ट बनाया है, एक काऊ डंग लिया है और एक जो बनाया है कंपोजिट में व्हीट हस्क लिया है, गेहूं के छिलके, एक में राइस हस्क लिया है। उन सब में सेलुलोज, द परसेंटेज ऑफ द constituents of the different cow dung, wheat husk and rice husk, cellulose, hemicellulose, lignin, starch, protein and fat are in this ratio. We have to optimize by mixing in the different percentage and preparing at least 200 different type of polymer composite. उसमें हमने optimize करके एक final हुआ, and the possible reaction which I thought we can be shown here. Why the plastic is degraded? I think because of the formation of the nitrocellulose, remove of this nitrocellulose, and finally this product is formed. It means this is the basic reaction. We may say that this type of biodegradation takes place if we mix the cow dung in the preparation of the plastic with some other product. This is the natural process. This is biodegradation, or we can say that this is a microbial biodegradation. It means the microbes some present in the cow dung responsible for the biodegradation. We can collect the coconut coir for the study from the different temples in the Bhopal. और मैट्रिक्स जो लिया था मैंने इपॉक्सी एंड पॉली हार्डनर लिया था, काऊ डंग और गोबर दूसरा 25 BSS इस तरह की जो साइज होती है उस छलनी से छान कर लिया और कॉयर इपॉक्सी कंपोजिट बनाया एंड वॉश किया, ड्राइड किया टेम्परेचर पे, फिर कूल किया. देन वी हैव टू मिक्स द 70% ऑफ द एपॉक्सी रेजिन, 15% ऑफ कायर एंड 15% ऑफ द पार्टिकुलेट. एक और जो बनाया उसमें इंस्टेड ऑफ दिस एपॉक्सी वी हैव टू टेक द आपका जो वेस्ट पॉलीथीन निकलती है दूध की, which is the made by the LLDP and LLDPE, linear density polyethylene and linear low density polyethylene, जो कि हमें या आपका जो कवर है जो आपके पैकिंग आता है प्लास्टिक का, instead of this we have taken the second sample, we have prepared and then we check the biodegradability. उसको सॉइल में रखकर हमने 10, 20, 30, 40, 50 डेज तक रखा. देन वॉश विद वाटर, ड्राइड किया, ओवन में फिर कूल किया और फिर हमने बेक किया. तो वी हैव चेक दैट एटलीस्ट 60% ऑफ द बायोडिग्रेडेबिलिटी हमने ऑब्जर्व किया है. फिर से उसकी मैं टेस्ट कर रही हूँ. और दिस इज बाय वेट ऑफ द स्पेसिमेन, जो मैंने आपको कहा, दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच वी यूज to check the biodegradability of the specimen. This is the weight loss which clearly show after the 50 days कि कितना कम हुआ इसका weight. This is the SEM scanning microscope
SEM, scanning electron microscope, which clearly show that the biodegradability is already depleted in the surface of the polymer composite. Or these are the different type of product which we prepare after the manufacture of the polymer composite by the best product. ये आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ बने हुए हैं, इनकी शीट्स जिनसे हम ये काम कर सकते हैं. कंक्लूजन, तो हम ये कह सकते हैं कि कायोडंग जो आजकल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा, वो हो सकता है कुछ हद तक, और भी रिसर्च की जरूरत है अभी. इट इज चीप, इकोनॉमिकली viable option for the fillers in the composite material, locally available in the rural area. Finally, the microstructure study also show that the degradation of coir epoxy infused particulate composite. फिर मैं गोबर पे आ गई हूँ, क्योंकि बायोगैस बहुत आजकल गैस का अल्टरनेटिव है. ये आपने देखा होगा जो फोटो में दिख रहा है, इकॉर्निया क्रैसिपस, इसका हिंदी में नेम ऑफ दिस इकॉर्निया क्रैसिपस इन हिंदी इज जलकुंभी, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. एक बार ये किसी पानी में आ जाए तो इस तरह बढ़ती है कि छोड़ती नहीं है वाटर को. इसी तरह इसको फटाफट हमें निकालने के लिए कीड़ा होता है बीटल, जिसको डालना पड़ता है. ये वही बहुत धीमे धीमे इसको खा पाता है. इसको निकाल के यदि बाहर फेंकते हैं, यदि गाय खाती है तो क्या होता है, वो मर जाती है. फसल पे फेंकते हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं, बिकॉज दिस ये पानी के लिए ठीक है क्योंकि तालाब से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. जब इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको बायोगैस बनाने के काम में ला सकते हैं काऊ डंग के साथ मिलाकर. वही हमने कोशिश की है हमारी लैब में एक एमटेक थीसिस, एक पीएचडी थीसिस में के फॉर्म में करने की. ये बायोगैस का जनरल डायग्राम है, यहाँ से वेस्ट निकलता है, बायोगैस निकलती है. दिस इज द गैस कलेक्टर, दिस इज स्लरी व्हिच वी पोर फ्रॉम हियर, दिस इज द ऑटोमेटिक ओवरफ्लो. एंड ये आपको मालूम है सोर्स ऑफ एनर्जी, commercial coal, petroleum, electricity, non-commercial firewood, straw, and non-conventional sources, bioenergy, solar energy, wind energy, tidal, and from urban waste and biogases. And why we use, जो मैंने आपको बताया कि यह harmful है, इसका भी सिर्फ पेपर बन रहे हैं. मैंने एक जगह देखा, एक और यहाँ से जलकुंभी से, है ना. तो हमने इसको क्या करा, इसके साथ मिलाकर काऊ डंग के साथ मिलाकर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए उसको फर्मेंट किया, मिलाया, अलग अलग कॉम्पोजिशन लिए, 2 फेजेस में इसकी स्टडी की. तो जो भी ऑक्सीजन निकली 4-5 दिन तक, इसके लिए एक पॉट बनाया. फेज 1, फेज 2 फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड फाइनली हमने देखा कि मीथेन गैस निकल रही है. कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस एंड एसिटिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द मीथेन, है ना. और उसको हमने काऊ डंग के फॉर्म में, बायोगैस के फॉर्म में उसको निकाल लिया. उसके लिए हमने रॉ मटेरियल लिए. दिस इज फ्रेश काऊ डंग, फ्रेश पेट्राहाइसिन एंड द कंपोजिशन ऑफ 1,1, 1,2 एंड 1,3. और हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं. फ्रेश काऊ डंग अकेले भी हम यूज नहीं कर सकते, उसके साथ यदि एडमिक्स करें तो यू कैन सी, यदि इक्वल अमाउंट में लेंगे 296 लीटर पर केजी इन 1:2, 281, 1:3, ये हमारे खुद के प्रैक्टिकल के रिजल्ट हैं. 1:257 और एंड एलोन वाटर है से 298. लेकिन आप बोलोगे अकेला क्यों नहीं लिया, तो अकेले पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके फिर बाद में जो पोस्ट केयर है क्लाइंट्स की वो बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए हमें बताया कि इतना वाटर, एक इतना ज्यादा इसमें बायोगैस बन सकती है. तो इसके लिए अभी भी काफी लार्ज स्केल पे इसका काम चल रहा है, और शायद गवर्नमेंट हो सकता है जलकुंभी को इसके साथ में काम कर ले. तो हमें बहुत अच्छा लगता है. इस तरह से हमें आश्रम में, हमारे आश्रम में भी गाय दिखी जाती है ना. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं सभी गुरु भक्तों को कुछ गाय के बारे में बातें बता सकूं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गोदान, ये आप सभी जानते हैं. आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी पे हवन हो रहा है ना. हवन के बाद हमें लगता है हम कुछ दान करें, तो दान पुण्य भी हम ऐसी जगह करें जहाँ, कहते हैं ना, हर कहीं दान पुण्य नहीं करना चाहिए, जहाँ हमारे गांव की रक्षा हो, सुरक्षा हो, जहाँ आपको फेथ हो. और ऐसा माना जाता है गोदान से अनंत पुण्य का अर्जन होता है. इससे बड़ा संसार में कोई दान नहीं है. ये नहीं कि एक बार दान कर लिया और हम भूल गए. हमें हर परिवार के नाम से दान करना चाहिए, है ना. और उसके बाद हर परिवार को एक एक गाय का, उसके चारे का अपना ले लेना चाहिए कि हर साल हम मिनिमम, हम बहुत ज्यादा नहीं कह रहे, जितना आपसे बन सके यथाशक्ति उसके लिए चारे के लिए दान देना चाहिए. फिर गोदान को महादान की संज्ञा दी जाती है, व्यक्ति को पवित्र बनाता है, शाश्वत बनाता है. पुराने जमाने में हर व्यक्ति गो पालता था, सेवा करता था, तो किसी को पितृदोष नहीं होता था. पितृदोष इमीडिएट नहीं होता कि सिर्फ एक ही पितृ अपने माता पिता के कारण हो. पितृदोष कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता आता है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हाँ, हम पितृदोष को दूर करें गोदान कर, क्योंकि
हमें मालूम है कि किसी भी योग्य पुरुष, योग्य ब्राह्मण या योग्य आश्रम में दान दे देने से बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। उसके कुंडली के दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन गौ माता के दर्शन करेंगे तो लाभ होगा। आते जाते समय दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करें। यदि बुरे सपना देखें, गौ माता का नाम ले, सपने खत्म हो जाएंगे। और आपको मालूम है आयुर्वेद घृतम, इसका घी, गौ माता के दूध से बने घी का एक नाम आयु भी है, क्योंकि वर्तु दीर्घायु होता है। हस्तरेखा में आयु की जो होता है ना, कम है आयु हमारी, गौ माता का पूजन करें, घी का सेवन करें तो ऑटोमेटिकली अपनी जो आयु है बढ़ जाती है और वास्तु दोष स्वतः खत्म हो जाता है। ये तो दोष के कारण आपका जीवन संघर्ष में है, आपके बच्चों को परेशानी आ रही है। गौ माता को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाएं। प्रतिदिन नहीं खिला सकते, अमावस्या, ग्यारस, पूर्णिमा को खिलाएं। नहीं तो आप जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है वहां दें, तो ऑटोमेटिकली सारे दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि गौ माता गोधूली का समय, कहते हैं विवाह के समय गोधूली बेला में करें। तो गोधूली मतलब जब हमारी गाय लौटती है, तो जब बिना मुहूर्त के इतने अच्छे अच्छे मुहूर्त बता दिए गए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कहाँ हम कह सकते हैं कि गौ माता में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि जब भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे देवराज, जो मनुष्य अस्वस्थ वृक्ष और गौ की सदा पूजा करता है, उसके द्वारा देवताओं, असुरों और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत की भी पूजा हो जाती है। उस रूप में उसके द्वारा की गई पूजा को मैं अपनी पूजा मानकर यथार्थ रूप से स्वीकृत करता हूँ। ऐसी ही है हमारी गौ माता। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।